हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की। रेस्पिरेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल में जब हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था तो लैंड पे रहने वाले एनिमल और एक्वेटिक एनिमल दोनों में ही हमने ये देखा था कि किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हर एक में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है, उसके अलग अलग ऑर्गन होते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में कौन से ऑर्गन होते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें कि मेन हमारे ऑर्गन कौन कौन से होंगे? नोज, माउथ, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड डायफ्राम। ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन होंगे। अब ये आखिर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है? ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हमारा डिटेल्ड डायग्राम है। इस डिटेल्ड डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर आती है, कैसे वो हमारे हर सेल में पहुंचती है और वहां पे उसका यूटिलाइजेशन होके वहां से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। आखिर कैसे होता है? आप लोग ये देख रहे हैं, ये नोज है और नोज के नीचे ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल कैसी होती है? ये हम लोग की नाक है और नाक में ये जो दो होल दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ये वही नॉस्ट्रिल यहां पे दिखाया गया है। उसके बाद ये नेजल कैविटी है, ये माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी का मतलब जो हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, ये हमारा माउथ कैविटी है, जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा था। मेरे आप न्यूट्रिशन इन एनिमल में के वीडियो में जाके आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग फेरिंग्स देख रहे हैं। फेरिंग्स क्या चीज होती है? फेरिंग्स वो चीज होती है, ये जो नेजल कैविटी और ये माउथ कैविटी है, तो नेजल कैविटी से हम लोग एयर लेते हैं और माउथ कैविटी से हम लोग खाना खाते हैं। फेरिंग्स वो जगह है जहां पे खाना और एयर दोनों मिलते हैं, लेकिन यहां से खाने का रास्ता अलग हो जाता है, यानी कि खाना चला जाता है ईसोफेगस में और जो एयर है वो चली जाती है विंड पाइप में, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में रिंग्स होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं जिससे कि अगर पाइप में एयर ना भी हो तो वो कोलैप्स ना करे पाइप, इसलिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये ट्रैकिया यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। अब ये ब्रोंकस फर्दर लंग्स में जाके और ज्यादा ब्रांच हो जाता है और ज्यादा ब्रांचेस में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इन ब्रांचेस को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल। इन ब्रोंकियोल के आगे छोटे छोटे पाउच लगे रहते हैं, जिन्हें हम लोग एयर सैक्स कहते हैं। इन एयर सैक्स या इन पाउच को हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। इन सब के नीचे एक ये जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये एक डायफ्राम है, एक शीट ऑफ मसल्स है ना। हम लोग अपने ये देखें तो ये देखो, हम लोग को एक बोन दिखेगी, एक मसल्स का एक फॉर्म दिखेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। इसके सबके क्या काम होते हैं अभी हम लोग देखते हैं। पहले मैं केवल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं कि क्या क्या होता है। अच्छा, अब इन लंग्स और इस डायफ्राम के बीच में जो आप लोग ये गैप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से जो मैं कर रहा हूं, इसे बोलते हैं हम लोग चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी इसका इन जनरल नाम है। चेस्ट कैविटी इसलिए क्योंकि चेस्ट में है तो चेस्ट कैविटी बोलेंगे।
टेक्निकल इसका नाम जो है वो थोरैसिक कैविटी है। इसका नाम थोरैसिक कैविटी है। अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज थोरैसिक कैविटी, तो a cavity between lungs and diaphragm is called thoracic cavity, which is also called chest cavity. और ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको ये जो प्रोटेक्ट रहते हैं एक रिब केज में, एक केज में रहते हैं, बोन टाइप केज होती है बोन्स की, उसे बोलते हैं रिब केज। वो इस फिगर में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अगर वो मैं यहां पे दिखाता तो शायद फिर ये एल्वियोलाई और ब्रोंकस और ब्रोंकली सब चीजें एकदम क्लियर नजर नहीं आती। तो इसलिए इसके चारों तरफ एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, केज होता है, उसमें लंग्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रिब केज। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ का क्या मतलब है, इनहेल और एक्सहेल। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर इस नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है और इस नॉस्ट्रिल के अंदर कुछ हेयर होते हैं। हम लोग के नाक के अंदर देखो कुछ हेयर होते हैं ना, और म्यूकस भी होता है। वो हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जब हम लोग एयर लेते हैं तो उस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल उस हेयर और म्यूकस के कारण अंदर नहीं जा पाते, जिसके कारण की क्लीन एयर ही जाती है लंग्स में। इसलिए बोला जाता है कि मुंह से एयर नहीं लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह में तो अंदर एयर नहीं होते हैं, और जब हम लोग एयर लेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे और लंग्स में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स, मैंने भी बताया था कि फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहां से फूड और एयर दोनों का एक ही जगह है। बस यहां पे आके एपिग्लॉटिस, ये हमारा एपिग्लॉटिस ये है, इस एपिग्लॉटिस के कारण फूड अलग रास्ते में चला जाता है, यानी कि ईसोफेगस में, और एयर अलग रास्ते में विंड पाइप में, ट्रैकिया में अंदर चली जाती है। अच्छा, तो नेजल कैविटी से एयर गई और हमारे इस विंड पाइप में गई। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जब एयर जाती है अंदर तो यहां फेरिंग्स से, इस एपिग्लॉटिस से अलग अलग रास्ते होते हैं फूड के और एयर के। तो कैसे होते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना खाते समय विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, एयर ईसोफेगस में क्यों जाता है। तो उसको एक बार मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए ये खाना जा रहा है और ये जैसे ही आया तो ये एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को बंद कर दिया और ये खाना हमारा सीधे फूड पाइप में आ गया। फिर से एक बार देखिए, ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पैरेलल चलते हैं, तो ये यहां से बंद हो गया एपिग्लॉटिस से और ये खाना सीधा यहां से नीचे की तरफ जा रहा है। यही कारण है कि बोला जाता है कि जब खाना खाओ आप, तो खाना खाते समय बात नहीं की जाती है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो ये एपिग्लॉटिस जो है ना बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर आएगी। क्योंकि हम लोग बात कैसे करते हैं, वॉइस जब आती है तो इस एपिग्लॉटिस के कारण ही वॉइस आती है, क्योंकि जब एयर निकलेगी तभी वॉइस आएगी। तो एपिग्लॉटिस अगर खुला रह गया तो ये खाना अंदर चला जाता है विंड पाइप में और गला हमारा चोक हो जाता है, जिसके कारण हमें खांसी आती है। इसलिए बोला जाता है खाना खाते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग ने सांस ली तो इनहेल करी, तो इनहेल करते समय क्या हो रहा है आप इसमें देखिए, इनहेल करते समय क्या हो रहा है। इनहेल करते समय डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो रिब केज है ये बाहर की तरफ जा रहा है। फिर से देखिए, ये डायफ्राम इनहेल हो रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है। इससे क्या फायदा होगा, डायफ्राम नीचे जाएगा
और रिब केज बाहर की तरफ जाएगी तो लंग्स को फैलने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। जब वॉल्यूम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा तो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जब कम हो जाएगा तो बाहर एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर के कारण एयर हमारे लंग्स में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, एयर लंग्स में आ गई। अब क्या होता है अगर एयर लंग्स में आ गई तो, अच्छा इसी के साथ में इसी डायग्राम में एक्सहेल की प्रोसेस भी बता देता हूं। जब एक्सहेल करते हैं हम लोग तो क्या होता है, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर जा रहा है और ये इनहेल हो गया, और एक्सहेल में ये ऊपर जा रहा है और ये अंदर की तरफ आ रहा है ना। ये एक्सहेल में क्या होगा कि डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो हमारी रिब केज है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो उससे क्या होगा कि वो लंग्स को दबाएंगे मतलब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नॉस्ट्रिल से वही एयर निकल जाएगी, एक्सहेल कर देंगे हम लोग, क्योंकि उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, जब हमने डायफ्राम नीचे गया, जब हमने इनहेल किया डायफ्राम नीचे गया, हमारी जो रिब केज है फैल गए, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो उसमें एयर आ गई। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कि ये विंड पाइप ट्रैकिया से ऑक्सीजन आ रही है, जो पार्टिकल्स देख रहे हैं आप, ये जो पार्टिकल्स देख रहे हैं ये आ रहा है, ये एयर आ रही है, और ये एयर अब इस ट्रैकिया से आई और ब्रोंकस से होती हुई, क्योंकि ट्रैकिया जो है वो कहां पे ब्रोंकस में डिवाइड था, और वो ब्रोंकस ब्रोंकियोल में डिवाइड था अंदर। तो ये ब्रोंकियोल को इसको बड़ा करके दिखाया गया है, यहाँ पे कैसे डिवाइड है ये, तो ब्रोंकियोल के एंड पॉइंट पे छोटे छोटे पाउचेस लगे हैं, ये पाउचेस लगे हैं, ये सारे पाउचेस लगे छोटे छोटे, बहुत सारे होते हैं। तो ये पाउचेस जो हैं वो एयर से भर जाते हैं। अब इनके भरने से क्या होता है कि ये फूल जाते हैं बलून जैसे, और जब वो बलून जैसे फूलते हैं तो पूरा लंग्स फूल जाता है। लेकिन फूलने से क्या होगा, फूलने से ये होगा कि ये जो आप इसी का एक फॉर्म यहां भी देख रहे हैं, क्योंकि अब इसका हमने एनलार्ज फॉर्म में, इसको सबको हटा देते हैं, एनलार्ज फॉर्म में हम यहां पे इसको दिखा रहे हैं कि एल्वेलाई का काम क्या है। तो एल्वेलाई जो है वो ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुए हैं, ये देख रहे हैं ये नेट बना हुआ है पूरा, ये ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुए हैं। ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये जो एल्वेलाई हैं वो इतने पतले होते हैं, इतने थिन होते हैं कि ब्लड से जो एयर है उस एयर से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है डिफ्यूजन मेथड से। अच्छा, अब ब्लड में आखिर एयर से ऑक्सीजन ही क्यों जाती है, दूसरी गैस भी तो होती है, वो क्यों नहीं जाती। ब्लड में एक एलिमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, वो ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड से पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, और सेल उस ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज को उस ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज करती है, जो कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग में उस जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का हम लोग अपने ग्रोथ में, रिपेयर में और लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे फंक्शंस में करते हैं। यही पूरा सिनेरियो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने पे होता है, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड से होती हुई इन ब्लड कैपिलरीज तक आती है, और इन ब्लड कैपिलरीज से फिर से इन एल्वियोलाई में डिफ्यूजन मेथड से चली जाती है, और इन एल्वियोलाई से एयर जो है वो वापस लंग्स के द्वारा और हमारे नॉस्ट्रल से बाहर हो जाती है। तो अब ये एक्सहेल वाला प्रोसेस एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि आखिर जब लंग से बाहर जाती है तो कैसे जाती है। ये देखिए, ये इनहेल का प्रोसेस है, एक्सहेल का आने दीजिए तो मैं बताता हूं आपको।
ये एक्सहेल का प्रोसेस आया। एक्सहेल का प्रोसेस आया तो ये देखिए कि ये डायफ्राम ऊपर जाएगा, ये इनहेल हो गया। अब एक्सहेल में ये डायफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है और ये जो हमारे रिब केज है, यानी कि जो रिब केज के अंदर लंग्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। इससे होगा क्या, जब कोई चीज नीचे से दबाएगी, कोई चीज नीचे से दबाएगी तो ये जो रिब केज है, ये रिब केज लंग्स को दबाएंगे। जब लंग्स को दबाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हम लोग ने पढ़ा है ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम और प्रेशर में अगर हम लोग कोई एक रिलेशन देखें तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, जो कि इनहेल करते समय होता था। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो वही यहां पे हो रहा है कि एक्सहेल करने में ये ऊपर की तरफ जा रहा है और चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी नहीं, ये जो रिब केज है ये लंग्स को अंदर की तरफ दबा रही है, जिससे क्या होता है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो हम लोग इसी नॉस्ट्रिल से बाहर कर देंगे। ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का डिटेल्ड एक स्ट्रक्चर था। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, ये वीडियोस आपके लिए हैं। आपके कमेंट से ही ये इम्प्रूव होंगे और आपको और अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक उस वीडियो में आपको इंटरलिंक्ड चीजें मिलेंगी, तभी आप उन चीजों को मिला के एक पूरा व्यू ले पाओगे उस वीडियो का। तो टिल देन बाय बाय।